ओके, गुड मॉर्निंग ऑल चैम्पियंस, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो स्टार्ट करते हैं, है ना, टाइम हो गया। तो क्या टॉपिक था अपना? आज का टॉपिक क्या था? लीडर्स वर्सेस मैनेजर्स। तो इसके बारे में आज बात करते हैं हम। ध्यान से समझिएगा कि एक लीडर के अंदर क्या क्वालिटीज़ होती हैं और एक मैनेजर्स के अंदर, है ना, मैनेजर के अंदर। तो यही चीज़ बढ़िया नोट करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि मैनेजर जो होते हैं, है ना, हम हर किसी को किसी न किसी मोड़ पे कोई ना कोई चीज़ को मैनेज करने का मौका मिलता ही मिलता है, और ऐसा होता ही होता है। कुछ भी चीज़ होता है, अपने घर में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कहीं भी अगर हम जा रहे हैं तो एक ऐसी जिम्मेदारियाँ मिलती हैं कि लीड करना या फिर मैनेज करना। कोई काम हमको सौंपा जाता है, जिम्मेदारियां दी जाती हैं, उनको क्या है कि प्रॉपर तरीके से अपने को वो करना होता है, मैनेज उसको करना होता है, ठीक है। तो अब ये देखते हैं कि मैनेजर के क्या क्या काम होते हैं और कैसे कैसे अपने काम को करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले क्या होता है, मैनेजरों का मतलब जितने भी मैनेजर्स होते हैं उनका काम क्या होता है, ये ग्रुप्स में, मतलब ये ग्रुप में काम करवाते हैं। मतलब जितने भी उनके ग्रुप के में होते हैं उनसे काम करवाते हैं, उनका गोल बनवाते हैं, उनका गोल सेटिंग करवाते हैं, गोल की ओर बढ़ने आगे लेकर जाते हैं उनको, ठीक। और क्या करते हैं कि जितने भी इनकी टीम रहती है उनको प्रॉपर तरीके से पूरा टाइम टू टाइम, बड़े वीकली, हफ्ते में क्या करते हैं कि पूरा फीडबैक लेते हैं, काम को सब चीज़ एक एक करके देख रहे होते हैं कि ठीक से कोई काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद क्या करते हैं कि अपने टीम के साथ ही वक्त बिताते हैं। क्या करते हैं? वक्त बिताते हैं। बहुत सारे मतलब मैनेजर रहते हैं, बट नाम मात्र के मैनेजर्स वो लोग रहते हैं, अपनी टीम के साथ कभी टाइम नहीं बिताते हैं, उनसे जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि कैसे काम चल रहा है, डेली बात नहीं करते हैं। देखिए, हर क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, कभी डेली बात नहीं करेंगे और जानने की कोशिश नहीं करेंगे उनके साथ क्या हो रहा है, क्या पर्सनल समस्याएँ चल रही हैं और क्या चल रहा है, बाहर से अंदर से क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सब मेंटेन करके रखते हैं, मैनेज करके रखते हैं कौन? मैनेजर। मतलब कि अपने ग्रुप में, अपने टीम से टच में रहते हैं, कीप इन टच, एकदम बराबर रिश्तेदारी बना के रखते हैं और उनसे पूछते रहते हैं, अपने पूरे ग्रुप का, है ना, ध्यान रखे रहते हैं कि कैसे इनको आगे बढ़ाना है और कैसे इनका फीडबैक, काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, ये सब चीज़ के साथ ये सब लेते रहते हैं। और हमेशा ये लोग क्या करते हैं? मदद करते हैं अपने जो ग्रुप, इनके जो ग्रुप होती है, जो टीम होती है, तो मदद के लिए कभी ये पीछे नहीं हटते हैं, इनका हेल्प करते हैं जैसे भी हो सकता है उनको आगे बढ़ने के लिए, काम सिखाने के लिए। हालांकि किसी और ने पैसे से प्रॉब्लम आ गई, कुछ और प्रॉब्लम आ गई, तो उनको नहीं, मतलब काम को लेकर हमेशा क्या करते हैं कि काम को लेकर वो जैसे उनसे नहीं बनता, करते नहीं बनता, तो उनको हमेशा वो गाइड करते रहते हैं, ठीक है। तो फिर इसके बाद क्या होता है कि कंसल्टेंसी, मतलब जो मैनेजर होते हैं ना, जो मैनेजर होते हैं तो कंसल्टेंसी के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। कंसल्टेंसी, इसको आप लोग को समझना है। हालांकि देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हम बस अब कल मैनेजर बनने ही जा रहे हैं। मैनेजर हैं, मैनेजर हम सब हैं, हम सब हैं, सबको मैनेज करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो घर में मैनेज कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ तो मैनेज कर ही रहे हैं ना, कर ही रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। तो कंसल्टेंसी, अब कई बार क्या होता है कि आप अपने ग्रुप में, अपने टीम में, ग्रुप हो या टीम हो जैसा भी, तो उनको क्या करते हैं, कंसल्टेंसी का मतलब होता है कि आज कुछ और बताएं, कल कुछ और बताएं। मतलब एक ही चीज़ पर हम फोकस नहीं रहते हैं ना, एक ही चीज़ पर, एक मिनट, एक ही चीज़ पर फोकस। जैसे मान के चले कोई भी चीज़ अगर हम बता रहे हैं तो कोई और आके कुछ और टाइप से बता रहा है, आप कुछ और टाइप से बता रहे हैं, आपके और कोई मैनेजर हैं, आपकी टीम को कोई और मैनेजर हैं, कुछ और बता रहा है, आप कुछ और बता रहे हैं, फिर दूसरे दिन आए तो फिर और कुछ बता रहे हैं। तो कंसल्टेंसी का मतलब ये होता है कि फोकस रहें, कोई एक चीज़, मतलब एक टॉपिक के ऊपर अगर आप बता रहे हैं तो वही होना चाहिए। वही मतलब कि जैसे ट्रेनिंग दे रहे हैं आप, है ना, अब ट्रेनिंग में जो बता रहे हैं, ट्रेनिंग में जो जैसा जैसा बता रहे हैं, एक बार बता दिए हैं, अब दोबारा जब उसी टॉपिक के ऊपर आप ट्रेनिंग दे रहे हैं तो कुछ और बता रहे हैं, फिर तीसरे दिन आप बताएंगे तो कुछ और बताएंगे, ठीक। उसमें प्लस पॉइंट करते जाएं, उसमें बढ़िया बढ़िया जो भी चीज़ें ऐड करते जाएं, बट उनको क्या है कि चेंज ना करें।
अब कई बार क्या है कि चेंज करते जाते हैं तो सामने वाले को भी उनका माइंड भी घूमने लग जाता है। तो ऐसा नहीं करना, कंसिस्टेंसी बना के चलना है अपने टीम में कि जो चीज़ मतलब काम करने का जो तरीका आप बताते जा रहे हैं तो एकदम वही रहना चाहिए। अब उसको एकदम आपको खुद पता नहीं, जैसे कि मैनेजर से होते हैं उनको खुद ही नहीं पता होता कि कैसे बताना, क्या करना, उनका प्रॉपर तरीके से खुद डायरी मेंटेन नहीं होता, ट्रेनिंग बुक नहीं होता है। तो क्या करते हैं, बस जो भी आता है मन में बताते रहते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, उनको क्या है कि अपडेट करते रहना है, अपडेट करते रहना अच्छी बात है। बट क्या है कि जो चीज़ आप बताए हैं वो चीज़ रहना चाहिए। अब उसी को बार बार आप चेंज करेंगे तो आपके टीम और आपके जो ग्रुप में रहेंगे वो क्या करेंगे, उनको खुद ही समझ में नहीं आ पाएगा कि हम किसको उसको पहले करें कि इसको पहले करें। तो मैनेजर्स हमेशा कंसल्टेंट मतलब ये सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है, अब क्या होता है कि व्यवहार, सबसे बड़ा फ़र्क पड़ता है व्यवहार। जो मैनेजर होते हैं ना, इनका व्यवहार। अब कई बार लोग बातों ही बातों में ध्यान नहीं देते हैं कि उनके मुंह से क्या निकल जाता है, क्या बोलना होता है, कहाँ कैसा बोलना होता है, ये ध्यान नहीं रखते, कुछ भी बोल देते हैं। ये बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा। हाँ ठीक है, हमको अच्छा लगता है, हम बोलते हैं, लेकिन क्या सामने वाले को अच्छा लगेगा? कुछ को अच्छा लगेगा, कुछ को अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम ऐसा चीज़ बोलें कि सबको अच्छा लग जाए, तो हमेशा अपने ज़ुबान को भी थोड़ा सा ध्यान देना है। व्यवहार हमारा कैसा है, बॉडी लैंग्वेज कैसा है ना, हमारा विचार कैसे, हम कैसे किस विचार से जा रहे हैं वहाँ पास, हमारे कैसे कैसे विचार निकल रहे हैं वहाँ पास। तो व्यवहार सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। मैनेजर की क्वालिटी होती है कि अपने व्यवहार के ऊपर फोकस करता है और उसका व्यवहार बहुत अच्छा होता है। अगर व्यवहार अच्छा नहीं रहता है तो सामने वाले कभी भी उसकी इज्जत नहीं करते हैं, उनकी जो टीम होती है, उनके जो ग्रुप होती है, कभी उनकी इज्जत नहीं करते हैं। आप खुद सोचें, क्या आप उनके साथ काम करना चाहेंगे? क्या आप उनसे ट्रेनिंग लेना चाहेंगे जिनसे खुद कुछ नहीं बनता है? जिनसे खुद नहीं बनता है, क्या आप उनसे ट्रेनिंग लेना चाहेंगे? क्या आप उनके मार्गदर्शन में काम करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो वही है, जब हम नहीं करेंगे, जब हमको पता है कि उससे कुछ नहीं बन रहा है, उससे वो चीज़ नहीं बन रहा है और वो हमको बता रहा है, तो जब आप लोग उसके साथ काम करना पसंद नहीं करेंगे, तो क्या जब हमसे वो चीज़ नहीं बन रहा है तो क्या हमारी टीम हमारे साथ काम करना पसंद करेगी? सेम वही होगा ना, हमारे साथ भी वैसे ही होगा। तो वही है कि क्या है कि सबसे पहले क्या करना है कि अपने व्यवहार, आपका जो व्यवहार है उसके ऊपर फोकस करना है कि आपका व्यवहार कैसा है। जैसा कई बार मैं बोला ना कि जैसा दिखना चाहते हैं पहले बने। अब कई बार क्या होता है कि बहुत सारे मैनेजर मतलब दिखाने की कोशिश, बहुत सारे ऐसे मैनेजर होते हैं कि जो दिखाने की कोशिश करते हैं, वो होते नहीं हैं, बट उनको पता होता है कि चलो ठीक है, कैसे करना है, अपने टीम के सामने कैसे रहना है, कैसे क्या करना है। उनके सामने तो बढ़िया बन ठन के चले जाएंगे, कोशिश करेंगे बढ़िया बोलने के लिए, बाद में जाके वही बन जाएंगे, बाद में जाके वही हाल है ना, और बाहर जाके फिर से उनका। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना है कि फालतू में ज़्यादा फेंकोलाजी झोंकोलाजी जो भी चलता है ये नहीं करना है, इन चीज़ों को विशेष ध्यान देना है। ठीक है, व्यवहार आप लोगों का बढ़िया होना चाहिए। एक मैनेजर का क्या है कि व्यवहार सबसे बढ़िया होता है, कैसे लोगों को कैसे रिस्पेक्ट देना है, ये सब चीज़, कब क्या कैसे बोलना होता है, टाइम जिसको दिए हैं तो टाइम प्रॉपर टाइम से पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं इन चीज़ों को ध्यान रखते हैं क्या, मैनेजर। ठीक है, देखिए मैनेजर क्या होता है, एक चीज़ और मैं बताऊं कि मैनेजर अपने टीम वालों को, अपने ग्रुप वालों को बताता है कि मैं कितना इम्पोर्टेंट हूँ उसके लिए। क्या बताता है मैनेजर कि जैसे मान के चलिए मैं मैनेजर हूँ और आप टीम वाले हैं, तो मैं क्या बोलूँगा कि आप लोगों के लिए मैं कितना इम्पोर्टेंट हूँ। ये ठीक है, ये कौन करता है, मैनेजर। मतलब कि क्या बोला, फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं, कि सामने वाले टीम को अपने ग्रुप में मैनेजर बताता है कि आप लोगों के लिए मैं कितना इम्पोर्टेंट हूँ। और लीडर्स कैसे होते हैं, लीडर्स बताते हैं कि आप लोग मतलब आप हमारी टीम जो हैं कि टीम मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो मैनेजर में ये अंतर है और लीडर्स में ये है। तो अभी तक मैं क्या बताया कि मैनेजर्स के क्या क्या क्वालिटी होते हैं, अब मैं लीडर्स के बारे में बता रहा हूँ, है ना। तो यहाँ तक मैं जो टॉपिक बताया, तो यहाँ से ठीक ना, ये मैनेजर थे। और एक अच्छा मैनेजर बने हुए एक अच्छा लीडर कोई बने ही नहीं सकता। यहाँ पास दोनों के मतलब कमियाँ के बारे में बात नहीं हो रही थी, मतलब मैनेजर से कैसे होते हैं और लीडर से कैसे होते हैं ये बात हो रही है ना। ये नहीं सोचिएगा कि मैनेजर और लीडर में कोई कमी होती, बिल्कुल भी नहीं। बिना अच्छा मैनेजर बने कोई अच्छा लीडर
बन ही नहीं सकते हैं। तो मैं क्या बोला कि सामने वाले अपने टीम को वो बताते हैं कि मैं कितना इम्पोर्टेंट हूँ उनके लिए। और लीडर्स होते हैं, लीडर्स क्या करते हैं कि वो एहसास दिलाते हैं अपने टीम को कि मेरी टीम, आप लोग मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये लीडर हो गए। ठीक है, अब क्या होता है कि लीडर लीडर क्या करते हैं, लीडर का काम क्या होता है कि जैसे कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी समस्याएं आती हैं, समझिएगा ध्यान से, कोई भी समस्याएं आती हैं, कोई काम नहीं हो पा रहा है, तो लीडर क्या करते हैं, करवाते हैं उनसे खुद। आप खुद करें, बाकी मैं हूँ ना, एक वो है ना, मूवी भी है मैं हूँ ना, है ना, तो उसको भी देख लीजिएगा कभी अगर टाइम रहे तो, बढ़िया सीखने को मिलेगा वहाँ से भी। तो यहाँ पास क्या है, लीडर क्या बोलते हैं कि कोई भी काम होता है खुद सॉल्व नहीं करते हैं, उनसे करवाते हैं। और उसके बाद ये बोलते हैं कि अगर आप लोग का नहीं हो पाता है, अगर वो काम आप नहीं कर पाते हैं, तो उसके बाद फिर मैं हूँ। तो ऐसा मैं हूँ ना, हम हैं ना, ऐसा बोलने से देखो सामने वाले का क्या कितना मतलब ज़्यादा एनर्जी मिल जाता है, उसको ताकत मिल जाता है एक। तो लीडर ऐसे करते हैं कि कोई भी काम होता है, कोई भी समस्याएं होते हैं, पहले वो खुद नहीं करते हैं। उनका क्या कहना होता है कि अगर वो तो मैं कर दूंगा, अगर लीडर अगर कर देगा तो ना तो वो आगे बढ़ पाएगा और ना तो उसकी टीम आगे बढ़ पाएगी। तो लीडर क्या करते हैं, हमेशा उनसे ही करवाने के लिए बोलते हैं। इसीलिए थोड़ा सा क्या कि लीडर और मैनेजर में अंतर हो जाता है ना। और कई बार क्या होता है कि लोग बाग लीडर्स को थोड़ी सी चिढ़ने लग जाते हैं, थोड़ा सा गलत समझने लग जाते हैं कई बार लीडर्स को, क्योंकि लीडर्स का एटीट्यूड ही अलग होता है, तरीका ही अलग होता है। क्योंकि मैनेजर के बाद वो लीडर बनते हैं, और लीडर ऐसे नहीं बनते हैं, हर कोई लीडर से नहीं बन जाते हैं। कह देते हैं हम लीडर हैं, लेकिन है ना बहुत ज़्यादा अंदर से वो चीज़ें बदलाव लाना पड़ता है। बाहर से तो कोई 2,000 रुपये खर्चा करेगा तो बन जाएगा, 2,000 रुपये आज मैं खर्चा करूँगा, बढ़िया चश्मा, बढ़िया घड़ी, है ना, सूट बूट पहन लूँ, बस 2,000 में हो जाएगा। अंदर ही से वो क्वालिटी नहीं है तो क्या मतलब। आप लोग भी देखे होंगे बढ़िया जो रहते हैं, बढ़िया एकदम टिप टॉप में रहते हैं, जब उनसे आप बात करने जाते हैं तो पता नहीं कैसे बात करने से समझ में आ जाता कि हाँ चल ठीक है, समझ में आ गया कि किस कैटेगरी के होंगे आप लोग। तो क्या करना, मैं लीडर्स का क्या बताया कि यहाँ पास से लीडर कि उनके जो टीम वाले होते हैं, टीम मेंबर जितने भी होते हैं, कोई भी समस्या आती है तो उसको सॉल्व पहले नहीं करते हैं, लीडर पहले सॉल्व नहीं करते हैं, पहले बोलते हैं कि आप करिए, गलती होगी सीखेंगे, क्या गलती करेंगे लीडर देखेगा, और वो भी सिर्फ फिर सॉल्व करेगा तो और ज़्यादा लीडर आगे बढ़ेगा। और उनके सामने जब प्रैक्टिकली होगा तब जाके वो जो चैम्पियंस हैं वो भी आगे बढ़ेंगे और गलतियों से सीखेंगे। तो लीडर्स कैसे होते हैं कि जो भी प्रॉब्लम उनके टीम में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो लीडर क्या बोलता है कि आप उसको सॉल्व करें, खुद जाएं, उसको खुद करें, और फिर जो समस्या आएगी नहीं कर पाएंगे तो उसके लिए फिर मैं खड़ा हूँ। ऐसे लीडर करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आता है, अब लीडर जो होते हैं ना, अच्छे लीडर जो होते हैं, वो अपने टीम में एक एक पर्सन को ध्यान देते हैं, बढ़िया प्रॉपर तरीके से सबके बारे में, उनका जो भी समस्याएं रहा होगा, जो बात करते हैं तो सबके बारे में ध्यान रखते हैं, मतलब माइंडेड भी होते हैं। लीडर्स जो होते हैं वो माइंडेड भी होते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल हाँ चलो ठीक है अब काम दिया गया, इतना इतना काम करके अपने को जाना है। एक्स्ट्रा माइंड मतलब कि जो थिंक पावर उनकी होती है वो ऐसा बनाते हैं, वो प्रैक्टिस करके मेडिटेशन करके सारी चीज़ें करके ऐसा बनाते हैं। नशा नहीं करते, नशा करने से क्या है कि माइंड प्रॉपर तरीके से कभी काम नहीं करता, कभी भी हाइपर होने लग जाते हैं लोग। थोड़ी सी भी सिचुएशन ख़राब हुआ तो नशा करने वाले कभी उनको सॉल्व नहीं, मतलब कर नहीं पाते हो, आप देखे होंगे। ठीक है, नशा करना ठीक है, वो अलग बात है, बट क्या है इनकी एक कमियाँ ये होती है कि जैसे वो नशा करते हैं, जब समस्याएं जब बढ़ने लग जाती हैं ना, उनको झेलने की शक्ति नहीं रह जाती उनमें। बॉडी शरीर चाहे जैसा भी हो, पहलवान हो चाहे जैसे भी हो, लेकिन जब प्रॉब्लम्स आती हैं ना तो उनको थोड़ी सी बढ़ा, ये पेन है यहाँ तक मैं टर्न कर दिया, देखना, यहाँ तक मैं इसको किया, प्रेस किया मैं, अब इससे ज़्यादा करूँगा तो क्या होगा, टूट जाएगा। ठीक है, अब जो अच्छे लीडर होते हैं ऐसे होते हैं, अच्छे लीडर्स को ये ज़्यादा उसको भी नहीं करना होता है, वो भी टूट जाएंगे, है ना। ये मतलब कुछ ज़्यादा हद तक ये मुड़ जाते हैं यहाँ तक। अब अगर मैं इसको ज़्यादा करूँगा तो क्या टूट जाएगा, है ना। तो जो अच्छे लीडर्स होते हैं वो क्या है कि ऐसे यहाँ तक भी आ जाते हैं, मतलब बिना टूटे हुए।
ठीक है, तो ये होता है। तो जो नशा करते हैं, हालांकि अच्छे लीडर से अगर बनना है तो इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान देना है, इनको करना ही नहीं है, क्योंकि लोगों के बारे में फिर याद ही नहीं रह जाएगा कि कौन क्या बताया था। कई बार क्या होता है कि उनके नाम ही भूल जाते हैं हम लोग, मतलब जो लीडर्स, अच्छे लीडर्स तो भूलते नहीं हैं। तो अगर अच्छे लीडर से अगर बनना है, अच्छा लीडर बनना है, तो क्या है कि इन चीज़ों का एक एक लीडर क्या करते हैं कि एक एक जितने भी चैंपियन उसके होते हैं, जितने भी ग्रुप मेंबर होते हैं, जितने भी टीम मेंबर होते हैं, उनको क्या करते हैं, सब के बारे में ध्यान रखे रहते हैं। कभी भी कितने टाइम बाद भी अगर उनसे मिलते हैं तो उनका पूरा पता रहता है, उनको कम से कम 50 to 60% उनके बारे में पता ही रहता है। तो ये अच्छे लीडर होते हैं, बढ़िया प्रॉपर तरीके से उनका पूरा नाम पता होता है, उनका सब चीज़, क्या समस्या उस टाइम पे थी और अभी क्या चल रहा है, सब चीज़ पता होता है। तो लीडर क्या करता है कि अपने टीम में एक एक चैम्पियन का पूरा ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं कि उसको क्या चीज़ें चल रहा है, कैसे चल रहा है। भले बात करें ना करें, लेकिन उनको सब खबर रहता है। सीसीटीवी कैमरा की निगरानी पर आप हैं, ऐसा बोलते हैं ना, तो वैसे ही सबको निगरानी पर रखते हैं कौन, लीडर। ठीक है, लीडर हमेशा अपने टीम का ख्याल रखता है। कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है, भले खड़ूस होते हैं लीडर लोग, माना गया है कि अध्यक्ष जो होते हैं ना, अध्यक्ष मतलब कि जो होते हैं, मतलब कहीं भी आप लोग देखे होंगे कि जिनके ऊपर जिम्मेदारियां ज़्यादा रहती हैं तो थोड़ा सा खड़ूस टाइप से लगते हैं अक्सर, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं, है ना। तो उनका टेंशन थोड़ी सी बढ़ा रहता है कि कैसे करना, क्या करना। तो थोड़ा सा चेहरे में आप देखेंगे उतना ज़्यादा स्माइल तो दिखता है नहीं, है ना, लेकिन थोड़ा सा खड़ूस टाइप से। अब खड़ूस आप तो समझ गए होंगे कैसे कैसे, है ना। तो उस टाइप से वो होते हैं, लेकिन ध्यान सबका रखते हैं। अगर उनके टीम में कोई भी एक आँच भी आ जाती है तो सबसे ज़्यादा फ़र्क किसको पड़ता है, लीडर को पड़ता है, सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। भले आपको जताए या ना जताए, लेकिन आपको उसके टीम में, वो लीडर के टीम में, ग्रुप में अगर कोई भी दखल अंदाजी करता है तो उसको वो अपने हिसाब से सामने वाले को फिर वो हैंडल करता है। तो ये लीडर होता है, मतलब कि अपने टीम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने देता। वो हमेशा यही प्रयास करता है कि उनका ख्याल रखना। जैसे एक घर वाले होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, तो ऐसे लीडर्स भी होते हैं कि अपने ग्रुप में वो सब चीज़ का विशेष ध्यान रखता है कि कौन क्या हरकत कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। लीडर को सबसे अपने चैंपियन से ग्रुप में भी देख रहा होता है वो कि किसका कैसा हरकत है, उसको सुधारने की कोशिश करता है, सब चीज़ बनता है। लीडर एक अच्छा दोस्त भी बनता है, और दोस्त भी बनता है, और एक अच्छा पेरेंट्स भी, है ना, एक अभिभावक भी वो बनता है। तभी जाके वो अच्छे से ख्याल रख पाता है वो, और सामने वाले तभी तो उसको बता पाएंगे अच्छे से, है ना। तो ये होता है, ठीक है। और अच्छे हैं, सामने वाले को सुनते हैं। 1 मिनट वेट करना। सॉरी, कॉल आ गया था। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, जो लीडर्स होते हैं, है ना, तो लीडर्स जो होते हैं सामने वालों को सुनते हैं ध्यान से। क्या ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, दिखावा नहीं करते हैं, सच में ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं कि वो क्या कह रहा है, क्या समस्याएं चल रही हैं, किसके बारे में बता रहे हैं वो सामने वाले। तो अपने ग्रुप, जो टीम होते हैं, तो लीडर्स उनको सुनता है और समझता है, उसके बाद फिर अपना कुछ भी बताता है। कोशिश यही करते हैं वो कि उनको सुनना समझना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ करना होता है। ठीक है, ये चीज़ है। अब क्या होता है, जैसे इसके बारे में थोड़ा सा, एक मैं रतन टाटा जी को आप सभी कोई जानते होंगे, रतन टाटा, है ना। टाटा के कई सारे प्रोडक्ट्स आप लोगों के घर में होंगे, हम जो लोग यूज करते हैं। तो लीडर से ये स्टोरी, एक रियल स्टोरी बता के मैं आप लोग बताना चाहूँगा, तब जाके समझ में आएगा कि लीडर की क्या क्वालिटी होते हैं, है ना। जो सुनने, सामने वालों को जो नहीं सुनते हैं, अपने टीम वालों को नहीं सुनते, केवल अपना ही अपना बताते हैं। कभी कभी होती है उनकी, तो केवल बस अपना ही अपना बताएंगे। नहीं, क्या होता है, अच्छे लीडर क्या करते हैं कि 100 में से 70% सुनते हैं, केवल 30% बताते हैं। अच्छे लीडर ये होते हैं कि 100 में 70% सुनते हैं उनका,
केवल 30% बताते हैं। ऐसे होते हैं, तभी जाके उनके साथ हमेशा टच में रहते हैं उनके लीडर, उनके जितने भी टीम मेंबर होते हैं। अब कोई भी जाते हैं अपना बताते हैं, उनका सुनते ही नहीं है। और क्या होता है कि लीडर जो बनने की कोशिश करते हैं, उनको क्या लगता है कि हम बहुत सारा बता दिए, बहुत अच्छा चीज़ें बता दिए, अब वो इम्प्लीमेंट कर लेंगे, वो उनको समझ में आ जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। उनसे आप जब पर अंदर की जब बातें, हालांकि जब दोस्त बनेंगे उनके साथ बढ़िया उनका ख्याल रखेंगे, तब जाके अंदर की बातें वो बताएंगे कि नहीं सर ऐसा ऐसा आप हमको बताते हैं तो हमको ऐसा ऐसा प्रॉब्लम्स होती है ना, ये चीज़ होता है। बट क्या है कि जब क्या करेंगे आप, उनको 70% उनकी सुनेंगे, आप 70% उनका सुनेंगे, केवल 30% अपना सुनाएंगे, तब जाके वो क्या है कि हमेशा टच में रहेंगे। उनको क्या लगता है कि हमारे बारे में भी सुनते हैं, हमारा भी ख्याल रखते हैं। ये लीडर्स की क्वालिटी होती है। अच्छा, रतन टाटा जी के बारे में बता रहा था। एक बार क्या हुआ कि एक लड़का आया था, एक बढ़िया इंटेलिजेंट था, बढ़िया समझदार था, है ना, और इतना अच्छा मतलब ये क्वालिटी उसके अंदर थे कि वो खुद का मतलब फैक्ट्री डाल सकता था, कंपनी डाल सकता था, माइंडेड खूब था, इंटेलिजेंट था, ठीक है। तो क्या था कि जब एक लड़का आया इंटरव्यू, एचआर इंटरव्यू ले रहे थे, तो उसका जब इंटरव्यू चल रहा था, तो एचआर जो भी जैसा हुआ बातचीत हुई उससे, तो सब चीज़ बात किया। अब क्या है कि जो लड़का इंटरव्यू देने गया था, वो क्या कर रहा था कि कंपनी को देखने जा रहा था। उसको इस उद्देश्य से नहीं जा रहा था कि मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं वहाँ काम करूँगा, नहीं, ऐसा नहीं। वो क्या देखने जा रहा था कि मेरे लायक है कि नहीं, वहाँ मैं कर पाऊँगा कि नहीं, मतलब कर पाऊँगा नहीं, मतलब कि मैं जो मेरा क्वालिटी है, मेरे अंदर जो टैलेंट है, तो वहाँ से मैं अपने आप को बेस्ट बना सकूँगा नहीं। जब वहाँ इंटरव्यू उसका चला, सारी चीज़ डिस्कशन हुआ, जो भी जैसा हुआ, तो लड़का जाने लग गया वापस रिटर्न। एचआर बोले कि भाई साहब, है ना, तो लड़का क्या बोला कि नहीं, मेरे को अच्छा नहीं लगा, मैं नहीं करूँगा, ठीक है। तो और अपने चैम्बर में पीछे, है ना, उसी जहाँ इंटरव्यू हो रहा था उसके पीछे रतन टाटा जी भी बैठे थे अपने चैम्बर में, अपना काम कर रहे थे, है ना। तो जब उनको पता चला कि वो जा रहा है, और उसके बारे में उनको रतन टाटा जी को पता था कि वो जो है वो कितना पहुंचा हुआ इंसान है, कि अगर वो हमारे कंपनी में आ जाएगा तो हमारी कंपनी क्या है कि टॉप में बहुत कम टाइम पे सबका रिकॉर्ड तोड़ सकती है। तो रतन टाटा जी क्या किए, बाहर निकले और एक लाइन बस बोले कि बेटा अभी तुम्हारी मम्मी की तबीयत कैसी है। क्या बोले कि बेटा अभी तुम्हारी मम्मी की तबीयत कैसी है, कुछ टाइम पहले मम्मी की तबीयत ख़राब थी ना, अभी कैसी है। पानी पानी हो गया, तुरंत वापस आया, चेयर पर बैठा और बोला कि सर अब बताएं मेरे को कैसे करना है। यहाँ पास आप लोग नोटिस नहीं किए होंगे कि रतन टाटा जी क्या एक बहुत अच्छे लीडर हैं। वो क्या किए कि सबके बारे में, मतलब देखो उस हस्ती, मतलब उस लेवल पर होने के बावजूद भी एक नीचे से नीचे सबका ख्याल रखते हैं, मतलब सबका ध्यान रखते हैं, सबके बारे में जानकारी रखते हैं। क्या बोले, उसके घर में पूरा रतन टाटा जी को पूरा पता था कि एक ऐसा है, वो पूरा सबसे पहले सर्च कर लिए थे उसके बारे में। तो जब ये चीज़ बोले ना कि, तो उस लड़का को लगा कि नहीं, यहाँ मेरा ख्याल रखने वाले भी कोई हैं। फिर बढ़िया ज्वाइनिंग किया और रतन टाटा जी का जो टाटा इंडस्ट्री है उसको फिर अच्छे तरीके से वो फिर लेकर गया, है ना। और फिर होता है ना, जैसे सुंदर पिचाई के बारे में आप सब कुछ जानते होंगे, है ना। सुंदर पिचाई, लोग बोलते हैं कि आप सीईओ, मतलब कि सीईओ है अभी, और आप गूगल के मालिक तो सुंदर पिचाई ना, हाँ सुंदर पिचाई ही तो हैं गूगल के मालिक। हाँ, नहीं 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 है, कोई और हैं, है ना, उनके मालिक कोई और हैं। बट जब सुंदर पिचाई से पूछा गया कि आपके अंदर ये क्वालिटी है, जब गूगल डूब रही थी तो आप तो क्रोम को लेकर आए थे, आप ही लेकर आए, तो आप चाहें तो अपना कंपनी खुद का बना सकते थे, लेकिन ऐसा क्यों नहीं कर पाए। तो सुंदर पिचाई बढ़िया इंटरव्यू में दे रहे थे, बढ़िया बता रहे थे, स्माइल हंस के बता रहे थे कि बोल रहे थे कि मेरा जाने का मन तो कर रहा था, कई बार मेरे जाने का मन किया कि मैं अपनी खुद की कंपनी खोल लूँ, खुद का सब चीज़ कर लूँ, लेकिन मेरे को जब भी मैं जाने की कोशिश करता, मेरे को इतना ज़्यादा ऑफ़र वहाँ से मिल जाता कि मैं जा ही नहीं पाता था। मेरी जो सैलरी है, मान के चलो $10,000 है आज, $1,00,000 है महीने का, तो जब भी जाने की कोशिश करता तो वहाँ के जो मालिक हैं मेरे को क्या उससे ज़्यादा ऑफ़र कर देते, मैं तो मैं जा ही नहीं पाता, है ना। इतना ज़्यादा मेरे को वही मिलने लग जाता इसलिए मैं जा ही नहीं पाया। और फिर मेरा सब चीज़ यही हो गया, गूगल क्रोम वगैरह जो भी है यहीं पास अपना मैं पूरा टाइम दिया, इसी को बेस्ट बनाने में लग गया। और आज गूगल के जो मालिक हैं उससे कहीं ज़्यादा शेयर किसके पास हैं, सुंदर पिचाई के पास है। उनसे कहीं ज़्यादा कमाई किसकी होती है, सुंदर पिचाई। लेकिन अब गूगल के जो मालिक थे वो भी तो एक अच्छे लीडर थे ना, अच्छे लीडर थे तभी तो सुंदर पिचाई को बचा के रखे थे,
अच्छे लीडर नहीं होते तो सुंदर पिचाई कहीं और जाके गूगल होता, कुछ और खोल लेते हो। गूगल थोड़ी ना आज कुछ और सर्च कर रहे होते, क्योंकि गूगल जो है सुंदर पिचाई के कारण ही तो है। तो अच्छा लीडर बनने, और बिना अच्छे मैनेजर बने हम अच्छा लीडर कतई नहीं बन सकते हैं। तो लीडर्स और मैनेजर्स के बारे में ये है। तो आप एक काम यही करना आप लोगों को कि आपके जितने भी टीम मेंबर हैं, जितने भी ग्रुप में हैं, सब से टच में रहें, सबसे बढ़िया बात करें, उनका ख्याल रखें। उनका आप एकदम यहाँ से दोनों मिला के अगर ख्याल रखेंगे ना, मन से दिल से, है ना, उनका ख्याल रखेंगे, तभी जाकर वो आपका ख्याल रखेंगे। अगर आप उनको यूज करेंगे ना मात्र, वो भी आपका यूज करेंगे। कभी गन्ने के जैसे यूज़ नहीं करना है। गन्ना का क्या होता है कि बस फेंक दिए, है ना, उसका रसा निकाले और फेंक दिए, ऐसा नहीं करना है। हमेशा उनका ख्याल रखें। जब उनका ख्याल रखेंगे, सच बताऊं, वो भी हम लीडर जितने भी आप लोग रहेंगे, आप लोगों का भी वो ख्याल रखेंगे। ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक था, अच्छा लगा। और डेली मीटिंग 6 बजे से स्टार्ट होता है। आप डेली सुबह के जूम मीटिंग में आया करें, बहुत अच्छा सारी चीज़ें जानकारी सीखने को मिलता है। और मैं कई बार बताता हूँ ना कि सुबह का जुनून दिन भर का सुकून। तो चलिए ठीक है, आज का बहुत शानदार सेशन था, मज़ा आ गया। कल एक शानदार टॉपिक के साथ मिलते हैं। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, ऑल चैम्पियंस, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, टेक केयर, बाय बाय। Top of the world, sir. जी, टॉप ऑफ द वर्ल्ड।